अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। मनुष्य की उत्कंठा रहती है कि समय के आने वाले गर्भ में क्या क्या घटनाक्रम छिपे हुए हो, और संभवतः अगर आपको पहले से पता हो कि आने वाला समय कैसा है तो उसके अनुरूप आप तैयारियां कर सकते हैं। जब 2025 के वर्ष के अंत भाग से गल्फ कंट्रीज के लिए, मिडल ईस्ट के लिए, जिसे अभी वेस्ट एशिया कहा जाता है, वो सारी प्रिडिक्शंस की गई 15 जनवरी को। जब इन सारे देशों के नाम लिए गए, अतिशयोक्ति लग रही थी। अब वो सारे घटनाक्रम घटित होते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। टू द पॉइंट, आज अप्रैल 2026 में, ये 10 अप्रैल 2026 को वीडियो शूट हो रहा है। आपके समक्ष ये 11 अप्रैल 2026 को आएगा। तो यहाँ से हम बहुत दूर नहीं हैं। अप्रैल का महीना, मई का महीना और उसके बाद जून के महीने से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये समय का कालखंड शुरू हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में जून की 5 या 6 जून है, एग्जैक्ट तारीख मैं थोड़ी सी भूल रहा हूं, और वहां से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, लगभग ये 5 महीनों का समय है। हम यहाँ पे भारत देश की बात कर रहे हैं। देश की सरकार को इस समय को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। आज की तारीख में ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन ये समय का कालखंड अगर हम भारतवर्ष की कुंडली से देखें तो ये असामान्य घटनाक्रमों का समय का कालखंड रह सकता है। इस समय के कालखंड में केंद्र सरकार जो भी निर्णय ले, उनको बहुत ही विवेकपूर्ण रूप से और सोच समझ कर लेने चाहिए। अलग अलग मुद्दों पर आंदोलनों का ये समय दिख रहा है, जिसमें देश का युवा वर्ग, संभवतः देश का किसान वर्ग भी सम्मिलित होगा। कुछ पॉजिटिविटी लाने वाली इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का गण भी इसके साथ जुड़ेगा, और उसके कारण अभी जो देश की गवर्नमेंट चल रही है, गठबंधन की सरकार है, तो संभवतः गठबंधन के साथियों का प्रेशर भी प्रवर्तमान सरकार के ऊपर आएगा। एक प्रेडिक्शन हम कर चुके हैं कि इसी वर्ष में हमें भारतवर्ष को युद्ध वाली परिस्थितियों में सम्मिलित होना पड़ेगा। तो एक तो वो परिस्थितियां बनी होगी, फिर जो अलग अलग घटनाक्रमों की बात की थी, देवगुरु का कर्क राशि में ये गोचर, अगर हम इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात करें, जिस प्रकार की स्थितियां अभी गल्फ कंट्रीज में बनी हुई है, वैश्विक स्तर पे उसका असर बहुत बड़े लेवल पर होगा, लेकिन भारतवर्ष में भी उसका कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए अब अगर वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो समझ में आएगा कि क्यों आपसे कह रहे थे कि थोड़ी सी धनराशि कुछ महीनों के लिए आप पोटली बांध के रख दो एस्ट्रोदोष के नाम पर। अभी भी कह रहे हैं कि खाने पीने की चीज वस्तुओं को संग्रहित करके रख दो, लगभग अगर संभव है तो पूरे वर्ष के लिए, अगर संभव नहीं है तो लगभग 6 महीनों के लिए ये उचित रहेगा। दवाइयों का भी वो संग्रह करके रख दीजिए, क्योंकि जब उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, डेफिनेटली ये बहुत बड़े कैओस वाली परिस्थितियां दिख रही है, और ये अचानक से घटनाक्रम इस प्रकार से इस समय के अंतराल में पलटेंगे कि संभलने का अवसर नहीं मिलेगा। भारत देश की बात करें तो ईस्ट रीजन, मतलब पश्चिम बंगाल, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के हमारे जितने भी राज्य हैं, 7 सिस्टर्स,
यह हाईली एक्टिवेटेड दिख रहा है। वहाँ पे आंतरिक परिस्थितियों को बिगाड़ने का प्रयत्न किया जाए संभव है। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के संकेत भी दिख रहे हैं। जल संबंधित आपदाएं इस समय के कालखंड में अच्छा खासा डेंट लेकर आ सकती है। भूकंप वाली भी परिस्थितियां हम डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर हम एकदम सामान्य रूप से देखें तो व्यक्ति को पहला विचार ये आता है कि भाई देवगुरु बृहस्पति अगर कर्क राशि में जाते हैं तो वहाँ तो वो उच्च के हो जाते हैं, तो भला ऐसा फल कैसे, ऐसा फल कथन कैसे, ऐसी भविष्यवाणी कैसे। लेकिन जो अध्ययन कह रहा है, हमारा जो थोड़ा सा अनुभव है, वो तो यही कह रहा है कि ये जो 5 महीने हैं वो देश की केंद्र सरकार को बहुत ही सावधानी के साथ निकालना चाहिए, बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने होंगे। क्योंकि 2027 में जिस नेतृत्व परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा गया था ना कि नरेंद्र मोदी 2019 जीतेंगे, 24 जीतेंगे, लेकिन वो तीसरा टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे। और हर बार देखिए कि जब भी शनिदेव मीन राशि में आता है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था, ठीक है, तो देश के प्रधानमंत्री का निधन, उसके बाद 97-98 वाला जो घटनाक्रम था, समय का कालखंड, उसमें हमने 2-3 प्रधानमंत्री देखे थे। IK गुजराल थे, फिर चंद्रशेखर साहब थे। तो इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकली आती है। यह 1947 के बाद भारत वर्ष का जो वृषभ लग्न का जन्मांक बनता है, ये आता है, तो ये एक माइनस पॉइंट भी है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि भारत उसके बाद कुछ, जब भारत के ऊपर इस मीन राशि के शनि के कारण जो क्राइसिस आता है, भारत उसमें से निखर के आता है। तो ये जो एनर्जी क्राइसिस वाली सिचुएशंस पूरे विश्व में बनेगी, भारत के ऊपर भी उसका असर होगा। लेकिन उसका पॉजिटिव चीज़ ये होगा कि इसमें से भारत कुछ अलग ही रूप से अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि थोरियम वाला जो प्लांट है, वो अपनी देश के प्रधानमंत्री जी ने ही बताया था कि वो क्रिटिकलिटी के स्टेज में पहुंच चुका है। मतलब अब रशिया के बाद हम पूरे विश्व में दूसरे देश बनेंगे कि अगर इससे हो जाए कि आप जो ईंधन खर्च कर रहे हो और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो जनरेट हो रही है, और हमें उससे ज़्यादा जो खर्च किया है उससे ज़्यादा वो ईंधन वापस मिल रहा है। बाकी के सारे बड़े देशों ने, इवन अमेरिका, चीन, जापान, सब ने ट्राई किया, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हो सकता है कि वो हो। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन ये 5 महीने तकलीफ वाले तो है। युद्ध वाली परिस्थितियाँ, आंतरिक विग्रह वाली परिस्थितियाँ, आंदोलनों वाला समय, महंगाई की मार, तो बहुत सारी चीज़ें जून से अक्टूबर के इस समय के कालखंड में 2026 के वर्ष में भारत देखने के लिए जा रहा है। तो कुछ प्रिपरेशंस करके रखिए। उस समय पे आग लगे तब कुआं खोदने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो बस ये प्रिडिक्शन इसके लिए है कि आप अपने हिसाब से तैयारियां करके रखिएगा। और जो हर बार मैं कहता हूँ, जो हमारे शास्त्रों में विधान है ना कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में होता है वही पिंड में होता है। अहम ब्रह्मास्मि। तो आंतरिक ब्रह्मांड की ताकत को हमारे शास्त्रों ने अच्छे से समझा है। बाह्य ब्रह्मांड में जो ग्रहीय परिस्थितियां बनने वाली है उसे हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते और ना ही उसके प्रभाव को रोक सकते हैं। तो या तो प्रभु की लीला को मानकर सब कुछ देखते रहो, या फिर अपने आंतरिक ब्रह्मांड के ऊपर कार्य करना शुरू करो। और उसी प्रयास का नाम है मुद्रा कोर्स। ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं। उनके कुछ दर्शकों के अनुभव का वीडियो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक में रख रहा हूँ। सीख लीजिए। समय का एक ऐसा कालखंड आ रहा है कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो हम 2026 के इन 5 महीनों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्शन की सीरीज आएगी, उसमें देखिए कि बहुत सारे धमाके वाले समय के कालखंड में हम एंटर हो चुके हैं। तो सीख लेना चाहिए। और अगर वो सीखना चाहते हो तो टाइटल में नंबर लिखा हुआ है मुद्रा 8485932567 8485932567।
325567। वहाँ पे व्हाट्सएप पे मुद्रा कोर्स लिख दीजिए। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, तो अक्षय जी आपको प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110 9714443110। वहाँ पे अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स लिख दीजिए। वो नंबर तो आपको बंद ही मिलेगा, लेकिन वो वहाँ पे लिख दीजिएगा। समय समय पे अक्षय जी ऑन होके आप तक पूरा प्रोसीजर पहुँचा देंगे। और एक बार अक्षय आप तक पहुँच गया फिर कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। रुपैना अर्षा नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।